हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़े थे हमने, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी कॉम्प्लीमेंट की उनको हमने विजुअलाइज किया था थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया था। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। सो लेट यू बी दिस यू बी यूनिवर्सल सेट, जो कि इसके बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए जो है आपका 1 2 3 4, बी 2 4 6 8, सी 3 4 5 6। और हमें क्या निकालना है, हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। ठीक है, पहला है आपका ए प्राइम, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालोगे आप, देखो हमने क्या करना है कि u में से a वाले एलिमेंट को हटा देना है ना। चलो पहले आपको बता दूं कि a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऐसे एलिमेंट आते हैं a के अंदर x सच दैट कि x जो है वो u में बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो a में बिलोंग नहीं करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो a कॉम्प्लीमेंट होता है डिफरेंस ऑफ u एंड a सेट। ठीक है, चलिए, तो u में से ए वाले हटा देने हैं। तो 1 2 3 4 ये ए के अंदर है तो ये हट जाएंगे, बचा क्या 5 6 7 8 9। तो दिस इज 5 6 7 8 9। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ अब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी को हटा दीजिए। 2 4 6 8, तो इवन नंबर हट रहे हैं ना, 2 4 6 8। अब ऑड बचेंगे क्या, 1 3 5 7 9। ओके, ये भी सिंपल था। अब ये है कि आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आपका ए यूनियन सी जो है वो किसके बराबर होता है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये भी कर सकते हो, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो पता है, सी कॉम्प्लीमेंट हमको ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है नहीं, एक जगह पे सी कॉम्प्लीमेंट ढूंढ लेते हैं। ठीक, यहीं पे बना देते हैं हम सी कॉम्प्लीमेंट के लिए जगह। तो सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 3 4 5 6 को हटा देना है। तो 3 4 5 6 को हटा दो, इन बीच के 4 एलिमेंट को। तो बचा क्या, 1 2 1 2 और 6 के बाद 7 8 9। ये आपका क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, किसका, ए और सी, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर लो। सो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, तो इन दोनों में देखो सेम चीज़ें क्या है, 1 तो है नहीं, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर है 7 8 9। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 8 9 7 8 9 7 8 9। तो आपका ए यूनियन बी होल सॉरी ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया है, 7 8 9 आ गया है। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जगह भी हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करो, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट पता है, बी कॉम्प्लीमेंट पता है, दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है। तो 1 तो है नहीं, 3 नहीं है, 5 है, 7 है और 9 है। तो 5 7 9। ओके, सो दिस इज 5 7 और 9। ठीक, नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है डायरेक्टली फॉर्मूला है कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए के बराबर ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है नहीं, तो बी माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, बी में से सी के एलिमेंट्स हटा दो। तो 3 तो है नहीं इसमें, तो छोड़ दो। 4, तो 4 हट जाएगा। ठीक है, फिर 5 भी नहीं इसमें, 6 हट गया। तो बचा क्या, 2 8 बच गया है। तो बी माइनस सी क्या हो गया, 2 8 हो गया। ठीक है, और अब आपने क्या कर देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। सो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या कि इस u में से u माइनस दिस। ठीक है, तो u में से 2 8 हटा दो, बाकी सब रख दो। तो 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, 1 3 4 5 6 7 9।
ओके, दिस इज योर b माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यू है आपका ABCDEFGH और हमें ABCD इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ABC हटा दीजिए, तो ABC हटा दीजिए, क्या बचेगा DEFGH। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, DEFG हटा दो, DEFG हटा दीजिए, तो क्या बचा ABC और H बच गया। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, ACEG हटा दीजिए, बाकी क्या बचा BDFH। टी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, FGHA ये हटा देना, तो बचा क्या BCDE। ओके, तो इस तरह से आप A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट और D कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखो, अब यहाँ पे सारे वर्ड्स में है ना, तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला सेट क्या है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है ना, तो इस सेट का क्या निकाल देना, कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट प्राइम दिखना चाहिए आपको। हाँ, तो हमने पहले भी देखा है कि अगर नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा दो तो बचेंगे क्या, और नेचुरल नंबर बच जाएंगे, है ना, क्योंकि अल्टरनेट कैसे नंबर आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऑड से शुरू होते हैं एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेंगे, ऑड नंबर मिल बचेंगे। सो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के अपोजिट है ये, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो 3 के मल्टीपल हैं वो निकल जाएंगे। ओके, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी वो बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनका क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ओके, तो क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 से शुरू हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से ही है इसके। ठीक है, सो x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो आप कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कॉमा करके ये लिख दो कि x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्योंकि वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट है, तो दिस मेक्स सेंस कि चलो x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, बट क्योंकि जैसे यहाँ ऊपर भी लिखा है इन्होंने इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, है ना, इसीलिए आपको आप ये लिख सकते हैं कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो मल्टीपल नहीं है 3 का। ठीक है, ओके, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है ना। सो x सच दैट x इज़ कंपोजिट नंबर, तो क्योंकि हम यही बात की नेचुरल नंबर में आ रहा है तो सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि x इज़ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। वैसे आप यहाँ पे x इज़ कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि x इज़ प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो एक हाथ दे एक हाथ ले, इधर भी सेम, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो आप। सो x इज़ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट में आता है, तो उसको हमने अलग से लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई एक x इज़ इक्वल टू 1 भी आप रख देना, नहीं तो ये क्या कर देगा, ये आपका जो है फिर कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक तो नहीं होता, फिर 2 प्राइम 3 प्राइम 5
4 से फिर शुरू कर देगा ये लिखना, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है ना, वैसा है ये। फिर यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट लगाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर नॉट अच्छा नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना है। एक्स इज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ओके, सिंपल सी बात है। लो नेक्स्ट है आपका एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। सो लिख सकते हो आप एक्स इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये चीज़ आप चाहे तो ऐड कर सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्यूब का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। उसी तरह से एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है ना। ऐसे एक्स की वैल्यूज़ निकालो जिसमें अगर 5 ऐड करोगे तो वो क्या होगा, 8 नहीं देगा, ओके। या तो इसको लिखने का एक अच्छा तरीका ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 को छोड़कर बाकी सब। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3, यही तो बोला है इन्होंने। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक। और थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हमने ये भी कह दिया कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट मैं फिर से वही कहती हूँ कि आप जब ये कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर के अंदर ये बातें चल रही है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे स्किप किया है आप भी स्किप कर सकते हो, ओके। इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 5 इधर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा। फिर इस 4 को जो है आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2, और x जो है नेचुरल नंबर तो है ही। अब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन 7, है ना। सो इट इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ लेस देन 7, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख देना कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर है आपका 11th क्वेश्चन। हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देन दिस प्रॉपर्टी, ओके। तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हो, चाहे तो आप मतलब इसको ऐसा कर सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1, इसका अपोजिट तो करना होता है लेस देन और इक्वल टू 10। या तो ये कर लो, या तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 9, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 9/2, ये भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, गलत कुछ भी नहीं है, ओके। मैथ्स के अंदर देखो एक चीज़ को 2 तरह से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख पा रहे हो आप। तो ये सोचना नहीं है कि ये सही है कि वो सही है, ओके, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a है आपका 2 4 6 8 2 3 5 7। ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर किस में देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना। हाँ 2 4 6 8 नहीं देखा था ये क्वेश्चन, चलिए देख ही लेते हैं फिर। तो आपने क्या कर देना, ये नीचे वाली चीज़ों को वेरीफाई करना है, ओके। देखना है कि क्या ये चीज़, ये फॉर्मूला सही में होल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, फिर इनमें रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी लिख देना, मतलब ये क्या है, इवन नंबर को हटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 यानी कि 1 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 5 रह जाता है, सॉरी 5 हट जाता है, 6 7 हट गया, 8 9, ठीक है। तो 2 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमें जो है ए यूनियन बी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को यूनाइट करो, तो 2 3 फिर ये 4 ये 5 ये 7 ये 8 और इसमें 6 भी था, है ना, 6 8, कोई बात नहीं, ऑर्डर आगे पीछे चल सकता है। क्या ये 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर हमको जो है ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, निकाल दीजिए अपनी सुविधा के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एक तो 2 है, फिर 4 नहीं है, 3 5 7 4 6 8, सिर्फ 2 ही है, हाँ इसमें एक ही इवन नंबर है ना, एक बाकी सारे ऑड नंबर हैं इसमें, ओके। तो ये आ गए हमारे कैरेक्टर। अब हमने इनको फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमने इनका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ये रहा 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, बचा क्या 1 और 9 बचा, सो दिस इज़ 1 9, ओके। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 को छोड़कर बाकी सब, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब जो है इस फॉर्मूले को देखते हैं। पहला वाला डी मॉर्गन्स लॉ है ये। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 9 है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या कॉमन है, एक तो 1 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है डायरेक्टली, ओके। सो देखिए दोनों बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज, और यू कैन से देयरफॉर, कुछ भी लिख दीजिए आप, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली बात वेरीफाई कर दी हमने, वेरीफाई तो करना था। वेरीफाई करना मतलब क्या, जो भी ये दिया गया है उससे प्रूफ कीजिए कि हाँ भाई ये दोनों, ये साइड और वो साइड बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, जो हमने ले लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और यू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देना है, तो कर दीजिए इसको और इसका यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 फिर 3 फिर ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9, यानी कि 2 को छोड़कर। और जो कि आप देख रहे हो ये 1 3 4 5 6 7 8 9, जो कि किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ भी क्या होगी, वेरीफाई हो गई है। समझ रहे हैं आप, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी है लास्ट वाले वीडियो में, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से सॉल्व करते हैं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। अब इन चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से, तो आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अच्छे से समझाऊंगी, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं हम इसको। मान लेते हैं ये आपका यू है, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 सेट लेते हैं ए और बी। और ये मैंने वहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे भी कहती हूँ कि ये हमने ऐसे एक दूसरे में कुछ कॉमन पार्ट है इस तरह से लिया है। चाहो तो अगर आपकी मर्ज़ी है आप ये वाला भी चेक कर सकते हो, ये वाला चेक कर सकते हो, और इसके लिए भी चेक कर सकते हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर भी कितने केस बन जा रहे हैं, 1 2 3 केस बन जा रहे हैं ना। या तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ पार्ट हो,
या तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट हो, या तो ए जो है वो बी का पूरा सबसेट हो। ये 3 केस हो जाते हैं। मैंने हर एग्जांपल में ऐसे ही केस बताए हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ये यूनियन हो जाएगा। दिस इज़ योर ए यूनियन बी। तो बचा क्या? बचा ये बाहर वाला पार्ट, है कि नहीं है ये। तो यू में से ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा? ये बाहर वाला पार्ट बचेगा, ये डॉटेड वाला, ठीक है। और ये डॉटेड वाला ही आपका क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसको छोड़कर जो बचा दैट इज़ योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये है आपका ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये पूरा पोर्शन, ठीक है। दिस इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। ए को भूल जाना इस केस में, ठीक है। आप ए को भूल जाए कि यहाँ पे ए भी है। अब देखो जहाँ पर आपका रेड लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी है, वो पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बाहर वाला। दिस विल बी योर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जहाँ पे बोथ रेड एंड क्या आ रही है? ब्लैक आ रही है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से आपके पिछले वाले वीडियो में बताया जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट को समझ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, ये है आपका ए, ये है बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी वाला पोर्शन। तो जो बाकी वाला पोर्शन है ये वाला, ये बीच वाले पोर्शन को छोड़कर ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। फिर है आपका ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जैसे यहाँ पे लिया था हमने, ये है आपका ए और ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़कर जो बचा वो आपका क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ये है आपका बी, और बी को छोड़कर जो बचा दैट इज़ योर बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखिए ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। अब इसके अंदर क्या है? अब यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या कि जिसके अंदर रेड लाइन और आ गया यहाँ पे ब्लैक लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या था? बोथ रेड एंड ब्लैक। तो ये जो बाहर के जहाँ पे खांचे खांचे बने हुए हैं दैट इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं या तो रेड लाइन हो या तो ब्लैक लाइन हो। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें तो रेड भी है और ब्लैक भी है, और वहीं पर अंदर देखो तो इसमें रेड वाली लाइन्स हैं और इसमें ब्लैक वाली हैं, तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो खाली जगह बची हुई है इसको छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन क्या है? दिस इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप समझ रहे होंगे कि ये किसके बराबर है। जैसे यहाँ पे बीच का छोड़कर पूरा क्या था? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं, ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। मेरा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि ये तो वो केस है, ये तो ऐसा केस है जिसमें ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा है। मतलब ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब समझते हैं आप कि ये एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ज़रूर आ रहा है। जैसे कि ये बीच वाला पोर्शन सबके इंटरसेक्शन में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हो जाएगा अगर ये ए और बी डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो कैसा इसका वेन डायग्राम बनाओगे? क्या करोगे जब ए अंदर होगा बी बाहर होगा, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ठीक है, तब कैसा डायग्राम बनेगा? ओके, सो
ये आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो पाता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तो मैंने चैनल शुरू ही किया है, सो अभी तो सब्सक्राइबर है नहीं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें करके रख रही हूँ, बट जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपसे ये हो पाया कि नहीं हो पाया। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन and if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, then what is A complement? सिंपल सी बात है कि A सेट क्या है। A सेट आपका ऐसा ट्रायंगल का सेट है जिसमें क्या है कि एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि कम से कम एक एंगल हो जो 60 डिग्री से अलग हो, कम से कम एक एंगल, ठीक है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये हो सकता है आपका कि 90 डिग्री हो गया, तो कम से कम एक एंगल हो गया जो 90 से अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हमने ढूंढने हैं। तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारे एंगल जो हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारे एंगल कैसे होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ओके, और ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक एंगल हो जो 60 के अलावा कुछ और हो। तो इसमें 60 के अलावा और कोई कुछ एंगल नहीं होता, ठीक है। यानी कि कोई दूसरा एंगल हो जाए, कोई 70 हो जाए, 45 हो जाए, 32 हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इसमें तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ओके, ये पढ़ा था लास्ट टाइम, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम के थ्रू जो अभी मैंने बताया वो बहुत क्लियरली बता रखा है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के, तो बस बताना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका यू है, ये आपका कोई सेट ए है, तो जब आप सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये उसका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना। और अब क्या है कि ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट एकदम डिसजॉइंट है, ठीक है ना, एकदम डिसजॉइंट है, और इन दोनों को मिलाओगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाता है। नेक्स्ट है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो इक्वल टू नहीं लगाएंगे फिलहाल, है ना, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट है, कहाँ गया, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यू। तो वी नो कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज यू, ठीक है, ये कॉमा है। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज यू। अब मैं इसकी जगह यू रख सकती हूँ, देयरफॉर इसकी जगह क्या रखेंगे, यू इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा। अब ये यू है, ठीक है, ये यू है, और u का a के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कितना आएगा, a ही आएगा, क्योंकि a क्या है, u का सबसेट है, विच इज़ इक्वल टू a आ जाएगा। बिकॉज ये बिकॉज के लिए सिंबल होता है कि a आपका क्या है, u का सबसेट है ना। a आपका u का सबसेट है, और हमें पता है कि इफ़ प्रॉपर्टी पता है हमें कि a इज सबसेट ऑफ b, दिस इम्प्लाइज कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a के बराबर आ जाता है। जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हो तो छोटा वाला सेट आ जाता है, ओके। नेक्स्ट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर है आपका यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब हमको पता है कि यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू में से यू को ही हटा दो तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसकी जगह आप एम्प्टी सेट रखो तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। अब बताइए भाई कि एम्प्टी सेट का ए के साथ क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है ए के साथ कॉमन आने के लिए, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एम्प्टी सेट, ओके।
अच्छा, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज नंबर 1.5, और हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपकी मिसलेनियस, ठीक है। वैसे तो आपकी जो पुरानी NCERT की बुक थी, आई थिंक सो उसमें और भी आगे कुछ था, कार्डिनल पे भी था शायद, बट इट्स ओके। अभी हम फिलहाल जो है इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5, और हम बात करेंगे अबाउट मिसलेनियस क्वेश्चंस, ओके। हम मिसलेनियस वाला भी सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शुरुआत करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। आपको बस एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट मैथमेटिक्स, नॉट ओनली दिस बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बिंदास जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।